अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं अरशद बिसरू आप सबका प्रिय मित्र और आपके लिए एक बात बताने आया हूं कि आजकल मेवात में एक दौर चल रहा है कि जिसमें एक दूसरे से चिढ़ावट और जो कोई बंदा किसी गांव का हो या कोई शहर का हो, अच्छा खाता कमाता है, अच्छा आगे बढ़ता है, अच्छा बेहतर काम करता है, अच्छी इज्जत पा रहा है, तो उससे कुछ जो चंद लोग हैं, 100% नहीं, 100 में से 10% ऐसे गटर के कीड़े हैं जो सिर्फ खुद तो कुछ कमाते ना खाते हैं, ना ही उनको कोई तरक्की पसंद आती है, वो सिर्फ दिन भर यूं ही बोलते हैं। तो उनको ऐसे लोगों से बड़ी नफरत होती है जो लोग कुछ करते हैं या फिर उरूज पर पहुंचते हैं। जैसा तो एक मिसाल है मेवात की कि किसी गांव में एक बहुत बड़ा आलीशान महल बना हुआ था और जिसका महल था वो एक कमाऊ पूत था, यानी कि एक अच्छा इंसान था। वो मेहनत से रोजी रोटी कमाता था और पैसे जोड़ जोड़ कर उसने महल बनाए और अपने बच्चों का पालन पोषण बेहतर तरीके से करने लगा। लेकिन उसी के बराबर में एक टूटी हुई झोपड़ी थी और उस झोपड़ी का जो मालिक था वो ऐसा था कि वो शराबी, कबाबी, लुच्चा, लफंगा, ज्वारी, सट्टारी, इस तरीके की हरकत उसके अंदर थी। लेकिन दोस्तों, अब जब भी वो जो महल का मालिक था वो आता था अपने महल पर, तो उसको बड़ी जलन होती थी झोपड़ी वाले को। तो उस झोपड़ी वाले ने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैं भी इसी तरीके से मेहनत कर कर ऐसा महल तैयार करूं। लेकिन वो क्या सोचता था, वो हमेशा जलता था और ये सोचता था कि यार मैं इस झोपड़ी में ना आग लगा दूं, क्योंकि इसके महल के सामने अच्छी नहीं लगती, जब कोई आता है इसके पास तो मुझे बड़ी शर्म आती है। तो उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। मैं आरडी आयुर्वेद से डॉक्टर असरुद्दीन ऐसे देसी नुस्खे लेकर आया हूं जो रस रसायन के आधार पर, जड़ी बूटियों के आधार पर, मुगलिया दौर के तौर तरीके के आधार पर एक एक नुस्खा लाइलाज से लाइलाज, संगीन से संगीन ऐसा भी रोगों के लिए काम करता है। खून बहने का है, हवा का है, सेक्सुअल है, चर्म रोग है, बहुत सारे मर्जों में। इसलिए साथियों, मैंने यूजर भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें, ताकि जो है हर आदमी अपनी सस्ती पद्धति के मार्फत अपने संगीन मर्जों का इलाज करा सके। ऊपर से बरसात आ रही थी, ठीक है, सावन का महीना था, तो उसके बच्चे बरसात में भीगने लगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी ने सच ही कहा है कि किसी के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में आग मत लगाना बेटे, वरना उस झोपड़ी से भी रह जाओगे, जैसे कि उस झोपड़ी वाले के बच्चे बरसात में भीगने लगे थे। तो ऐसा ही कुछ दौर अब मेवात में तेजी से चल रहा है कि जो किसी गांव में, किसी शहर में कोई भी बंदा हो, किसी भी कास्ट से हो, जो अच्छा खाता है, जो अच्छा खा कमा रहा है, जो अच्छा खाता कमाता है, अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, या कोई भी ऐसा अपना मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा रहा है और इज्जत कमा रहा है, तो उससे लोग चिढ़ने लगते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं चिढ़ते हैं। अब मैं एक अपने ऊपर लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि अभी कुछ देर पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट पढ़ी जिसपे किसी फ्रॉड आईडी से लिखा हुआ था कि अरशद बिसरू पत्रकार, यानी अरशद बिसरू पत्रकार पुनाने में पिट गया, यानी अरशद बिसरू पत्रकार को किसी ने पुनाने में पीट दिया और उसकी बाजार में बनियाओं से झगड़ा हो गया। लेकिन मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, किसी से मैं मिला भी नहीं, यहाँ तक कि तू तड़ाक तक भी किसी से मेरी नहीं हुई। और मेरे अंदर इतनी सहनशीलता है, सामने वाला बंदा अगर कोई मेरे से लड़ने की सोचता भी है तो मैं एक बार तो उसे टलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लड़ना वहां चाहिए जहां इंसान की इज्जत की बात आ रही हो। तो दोस्तों, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, 1% भी कोई बात ही नहीं थी। फिर भी किसी जलील ने, किसी दल्ले ने मेरे बारे में ये पोस्ट डाली कि अरशद बिसरू का झगड़ा हुआ है और अरशद बिसरू को पुनाने में किसी ने पीट दिया है, यानी कि इस तरीके से कुछ लिखा है। और ऐसी पोस्ट आज पहली बार नहीं, लगातार ऐसी पोस्टें आती रहती हैं। कोई कहता है कि अरशद बिसरू का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता है अरशद बिसरू मर गया, कोई कहता है अरशद बिसरू का झगड़ा हो गया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेन कारण क्या है, मेवात की 100% में से 90% जनता, हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरी फैन है, मेरी दीवानी है, मेरे प्यारे दोस्त हैं, मुझे चाहते हैं। लेकिन 10% ऐसे गटर के कीड़े हैं जो किसी के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में आग लगाना चाहते हैं, जो कि उनकी गंदी मानसिकता है और उनकी एक गंदी मानसिकता के कारण वो लोग भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा लाइव आने का मकसद ये था कि मेरा किसी से कोई झगड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। ऐसी अफवाहें लगातार बीच बीच में मेरे ऊपर चलती रहती है, क्योंकि जब कोई उरूज पर जाता है
मैं ये बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बेहतर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मजबूरन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता, आज अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से जो हमें एक इज्जत मिली, हम उरूज पर हैं। मेवात आज तक चैनल की हम बात करें तो अल्लाह का शुक्र, आज एक ब्रांड है मेवात आज तक यूट्यूब का। सामने स्क्रीन पर आपको हमारा जो अवार्ड है वो भी दिख रहा है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे नाम के पीछे, जैसे कि अरशद बीसरू मेरा नाम है, तो मेरी अगर मैं खुद की बात करूं तो अल्लाह का शुक्र, आपको पता है कि 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 3.5 लाख फॉलोवर्स होने एक हमारे जैसे पिछड़े इलाके के लिए और हमारे जैसे ना कुछ इंसान के लिए काफ़ी कुछ अहमियत रखता है। और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी हमारे काफ़ी फॉलोवर्स हैं। और शुक्र आज तक और एबीपी न्यूज़ जैसे बड़े टीवी चैनलों ने मुझे प्रमुखता से जगह दी थी। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया की, तो बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल छापे हैं मेरे। तो आर्टिकल ऐसे ही तो नहीं छपते हैं ना, तो शायद कोई ना कोई तो मेरी खूबी, मेरा टैलेंट उनको पसंद आया होगा। मुझे बदनाम करने की नीयत से उल्टी सीधी पोस्टें लिखते रहते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं चल रहा, मेरा किसी से कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं खरा बोलता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, वो मेरा कर्तव्य है। क्योंकि पत्रकारिता में या तो कोई आए नहीं, अगर कोई आ जाए तो फिर उसको सच्चाई दिखानी चाहिए, जिस तरीके से मैं दिखाता हूँ ये पूरी मेवात की जनता को पता है। और दोस्तों एक थोड़ी सी कामयाबी की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो वो ये भी है कि आज अल्लाह का शुक्र है, समथिंग 90,000 या 1 लाख के करीब मेरी सैलरी है जो मुझे यूट्यूब से मिलती है। और इसके अलावा ऊपर वाले ने मुझे यूट्यूब की तरफ से एक गाड़ी भी दिलवाई है और अभी अवार्ड भी दिलवाया है। और एक ऑफिस के बजाय अब मेरे 2 ऑफिस भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी जो तरक्की है, हमारी जो लोकप्रियता है, वो कुछ गंदे गटर के कीड़े जो है उनको भा नहीं रही है, क्योंकि उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो उन्हें एक झंडा दे दिया, उनके लिए 4 लड्डू दे दिए और भरपेट बिरयानी खिला दी और उन पर कैसे ही कुछ बुलवा लो। तो वो ये लोग हैं जो इस तरीके की पोस्ट लिखते हैं, डालते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है। मेरी किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी बनिया से नहीं, पंजाबी से नहीं, किसी हिंदू भाई से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से पोस्ट लिखी थी कि अरशद का झगड़ा हुआ है, बाजार में हुआ है और अरशद को किसी ने पीट दिया है। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं और इन पर आप यकीन ना करें। जब कोई उरूज पर जाता है तो लोग धूल फेंकते हैं, लेकिन चांद के कभी धूल नहीं लगती है। और इंशाअल्लाह ताला आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला तरक्की करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मेवात का नाम रोशन करते रहेंगे। तो आप सबने अच्छे तरीके से देखा होगा कि मैं और मेरी टीम मेवात के चारों तरफ राउंड मारती है, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, यानी कि चारों स्टेटों तक हम कवरेज करते हैं और लगातार दिखाते हैं मेवात आज तक के माध्यम से। और इंशाल्लाह हम जनता की सेवा तो करते रहेंगे। जो जिन्हें चिढ़ना है वो हमसे चिढ़ते रहे, उनसे हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों फिलहाल मैं इसी मकसद से लाइव आया था कि जनता के लिए बता दूं कि इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अब इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मैं आरडी आयुर्वेद से डॉक्टर असरुद्दीन ऐसे देसी नुस्खे लेकर आया हूं जो रस रसायन के आधार पर, जड़ी बूटियों के आधार पर, मुगलिया दौर के तौर तरीके के आधार पर एक एक नुस्खा लाइलाज से लाइलाज, संगीन से संगीन असाध्य रोगों के लिए काम करता है। खून बहने का है, हवा का है, सेक्सुअल है, चर्म रोग है, बहुत सारे मर्जों में। इसलिए साथियों मैंने यूजर भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें, ताकि जो है हर आदमी अपनी सस्ती पद्धति के मार्फत अपने संगीन मर्जों का इलाज करा सके।